नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए, मेरे साथ हैं कैजुअल लेबर के स्टेट प्रेसिडेंट। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मसला हो गया जो इनको जो है मीडिया के सामने आना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम तनवीर हुसैन है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट का। सर, क्या वजह होगी, मतलब आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? देखिए सर, ये आज डोडा का टूर था हमारा। तो यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पीएचई के हमारे एजाज जी हैं, और हमारे आल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रवि शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ कुछ इश्यूज़ थे हमारे डिपार्टमेंट्स के। डोडा में खास करके, जैसे कि लैंड ओनर, पीछे देखा होगा आपने, कि जिन्हें ज़मीनें दी हैं वो स्ट्राइक पर थे। उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्टों में, रजौरी में है, जैसे रामबन में है, तो हर जगह। तो आज डोडा का टूर लगा, तो यहाँ अफसरों से मिलने की बात की, लेकिन अफसोस है कि आज कोई भी अफसर यहाँ नहीं मिला हमें। चाहे वो पीएचई डिवीजन हो या एससी वगैरह जो भी है यहाँ पे गए, तो मिला आज यहाँ पे ऑफिस में कोई भी प्रेजेंट नहीं थे। तो आज चैनल से जरिए यही मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोविड चल रहा है। कोविड-19 में लोग ड्यूटीज़ करते हैं, उनकी सैलरी जो है पूरी तरह से रोक दीजिए। आपने रोक के रखी है, और इसको जो है फौरी तौर पर रिलीज़ करें, क्योंकि लास्ट टाइम डीसी साहब ने इनको कमिटमेंट की थी, और बाकी अफसर ने उनका कहा था कोविड चल रहा है, ईद है आगे, तो आप थोड़ा इसको रिलेशन दीजिए। तो उसके बाद अभी तक जो का तो मसला, हमने चीफ इंजीनियर जम्मू से भी इस मुद्दे को टेकअप किया था, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई हमें जवाब नहीं मिला है। तो हम यही चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इस हालात में फिर से जम्मू कश्मीर या डिस्ट्रिक्ट डोडा के खास करके आवाम को परेशानी का सामना करना पड़े। जो उनकी सैलरी पेंडिंग का जो राइडर 12 वोल्ट का लगाया, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। दूसरा ये है कि पिछले 4-5 हफ्तों से एक आर्डर सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग चैनल्स पे। तो हम ये कहते हैं कि जो भी ये मीडिया के थ्रू आर्डर सर्कुलेट हो रहा है, ये बिल्कुल फेक है, और इस पर बिल्कुल भी साथी जो है वो ज़्यादा इसको सर्कुलेट ना करें। और अगर सरकार ने कुछ करना है, तो सरकार वन टाइम इस इशू को सेलेक्ट करके जो आर्डर फाइनेंस साइड पे आए, उसी साइड आर्डर को जो है माना जाएगा। लेकिन आज जानते हैं कि आपके पिछले 20-25-30 साल से हमारे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के साथ जुड़े हुए लोग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो पिछले काफ़ी साल से ड्यूटीज़ दे रहे हैं, अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, इन हालात में भी फ्रंट लाइन वॉरियर। और रात को एक दुखद समाचार आया, हमारा साथी एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ से एनवाईसी, उनकी जो डेथ हुई है श्रीनगर में, और एक सिर्फ 25 से 3 हज़ार सैलरी उनको है। उसके अलावा हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे सफाई कर्मचारी, जो फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है उनको। लेकिन पिछले गवर्नर साहब ने एक ट्वीट भी किया था, आपको पता होगा, जिसमें सफाई कर्मचारी डॉक्टर्स को 10,000 रुपया, नर्सिस को 7,000 रुपया। हमने उस चीज़ का वेलकम किया था। लेकिन वहीं जहाँ सफाई कर्मचारी की बात आप लेके चले कि सुबह वो रोड में आते हैं, उसके अलावा पीएचई वर्कर जो फ्रंट लाइन में आते हैं, जो पानी देते हैं इस हालात में, या उसके अलावा बाकी और भी फ्रंट लाइन वॉरियर जो हैं, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको भी इंसेंटिव दिए जाए। हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जो ये लोग जो है टेम्परेरी लोग, इनको भी इंसेंटिव दें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो क्या सरकार चाहती है कि इन हालातों में कोई ऐसी काल आए जिससे सरकार को परेशानी, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके चैनल के जरिए, मैं जम्मू परिवर्तन चैनल के जरिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करता हूँ, और खास करके डोडा जो यहाँ गुंदो या डोडा के साथ जुड़ी हुई जो सब डिविजन है, अपील करता हूँ कि ये लोग फार फ्लंग एरियाज़ के हैं। आपको पता है कि कितने दूर दूर में बर्फ़ में जाके पानी को रिस्टोर करते हैं, और जिन्होंने ज़मीनें अपनी दी है खास करके। और जब बच्चा बाप और बच्चे को अलग करता है, उसको हिस्से में उसकी ज़मीन दी जाती है। और लाखों की ज़मीनें जो डिपार्टमेंट को दी है, और बंदा भी फ्री में, और जो है ज़मीन भी फ्री में। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसको कहूँगा, एक बहुत बड़ा जो धोखा जो डिपार्टमेंट इनके साथ कर रही है। तो इसको चाहिए सरकार को वन टाइम इसको सेटल करे। अगर सरकार ऐसा डिसीजन नहीं लेती, हो सकता है हमें कुछ बड़ा डिसीजन इसके ऊपर लेना पड़े। फिर यहाँ की जनता, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को उसको रोकने के लिए बहुत मुश्किल होगा। डीडीसी के इलेक्शन आए थे, उस टाइम जो है बहुत सारे वादे भी किए गए थे आप सब लोगों के साथ। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत सारे फेक आर्डर जो है सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ चैनलों के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की एफआईआर भी लगनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि एक सेंटीमेंट के लोगों का जो है कि हमारा रेगुलाइजेशन हो जाए, हमारी प्रमोशन हो जाए, उनके साथ खेला जा रहा है इन सब देखिए चीज़ों। विकास जी, पिछले साल सितंबर में जो है हमारी एक टीम जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री दिल्ली में, हम वहाँ से गए, उनसे हमारी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी 1.5 घंटे उनके घर पे। और खुद उस चीज़ को उसके बाद डॉक्टर सिंह ने उसको ट्वीट किया था साइट पे, और तमाम मीडिया से उसको चलाया था। और उन्होंने हमें ये कहा था कि हम जो मिनिमम वेज एक्ट है, आप डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपको मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ठीक याद होगा कि 1 महीने के बाद जम्मू जो बीजेपी के कार्यालय है, वहाँ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च अधिकारी या जो उनके वहाँ प्रवक्ता हैं, उनने ये कहा था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जो है हम आपको जो है रेगुलाइज करेंगे और आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। और क्या वो खाली इलेक्शन का स्टैंड था? क्या भाजपा खाली इलेक्शन का स्टैंड मारती है? और उसके बाद अभी तक जो है हमें उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिली है। और उसके अलावा हमारे साथी जो 60 साल से ऊपर जो बेचारे रिटायर हो गए डिपार्टमेंट में, अभी तक सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जो साथी जाने देंगे, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अगर सरकार यही चाहती है, अगर सरकार नहीं चाहा, तो ये 60,000 लोग, इनके साथ 5 लाख परिवार जुड़े हैं, तो आने वाले इलेक्शन जो यहाँ पे होंगे, उसके लिए भाजपा या बाकी और जो पार्टी होंगी, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अब हम जो है, अगर सरकार हमें मजबूर करती है, तो अब पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होगी, तो उसके लिए भी हमारी टीम जो है पूरी तैयार है।
अभी जो कैजुअल लेबर हैं कितनी सैलरी मिलती है? और आपने कहा भी कि ईद का त्यौहार था कि सोचा था कि मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिली इस बार। देखिए विकास जी, सैलरी अगर हम आज से पहले की बात करें, 2 वर्ष से 3 वर्ष पहले की बात की, सिर्फ साल की 2 ही सैलरियाँ 3 सैलरियाँ मिलती थी। वो चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ऐसा कोई त्यौहार हो, उसमें मिलती थी। लेकिन हमारे संगठन ने लड़ाई, जो पिछले 3 साल 4 साल लड़ाई लड़ी, आज कम से कम हमने कैजुअल लेबर्स को की साल की अब 10-11 सैलरीज मिलती हैं। लेकिन इसमें क्या किया है कि कुछ साथियों को डिफ्रेंशिएट करके, जैसे मैंने बात आपको पहले की कि एक राइडर अननेसेसरी सरकार की तरफ से लगाया गया कि जिनके 12 वोचर्स हैं उनको ही सैलरी दी जाएगी। उसमें हमारे कुछ लगभग 1300 वर्कर्स आए, जिसमें लैंड ओनर्स हैं, जिसमें बाकी कुछ नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, अननेसेसरी जो ऑलरेडी फाइनेंस में एग्जिस्ट हैं, और जिसने जमीन दी उससे बड़ा सबूत क्या सरकार को उसका चाहिए। तो वो सफर करते थे। उसके बाद हमने सबको एक वेजेस पे लाया, क्योंकि यहाँ पहले 500 1000 दिया जाता था, लेकिन अब कम से कम मिनिमम वेज पे जो हमने जो 6700 जो है हर एक साथी को मिलती थी। लेकिन बीच में सरकार ने जो ये ऑर्डर निकाला, इससे थोड़ा हमारे लोगों को कुछ आहत हुआ है, लेकिन हम उनको भी बहुत जल्दी इस चीज़ को, मसले को हल कराएंगे। लेकिन देखिए, कैजुअल लेबर अब सुबह जब घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि जब पानी सुबह 4 बजे छोड़ने होते, कैजुअल लेबर्स चाहे डोडा की बात हो या कहीं भी जम्मू कश्मीर कहीं भी सिटी की बात हो, सुबह 5 बजे ये नहीं देखते कि हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए कुछ है कि नहीं है। वो सुबह उठ के लोगों को पानी रिस्टोर करते हैं, और बेलौस खिदमत हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की है आज तक। और 90s के हालात श्रीनगर में भी हमारे लोग जो कपवाड़ा टंगडार श्रीनगर में उस इलाके और मिलिटेंसी एरिया शुपियन में लेके भी हमारे लोगों ने जो है लोगों को पानी दिया है, हेल्थ सर्विसेज दी है उन हालात में भी। और आज जब सरकार से कुछ लेने का वक्त आया है, तो आज सरकार फिक्स ऑर्डर बार बार निकाल रही है और ये कह रही है अभी हमारे पास सरकार का कुछ नहीं है। तो शायद ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमें कम में आंक रही है। और इस पर हमने भी ये फैसला किया है कि अगर सरकार इस हमारे मसले को हल नहीं करती है तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेटबैक जो इन पार्टियों को हम जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में देंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही अपील है हमारी सरकारों से भी, और जो पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमिटमेंट हमारे साथ की है। अगर वो कुर्सी झूठ बोलेगी तो हम किस कुर्सी से इंसाफ लेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी कुर्सी जो देश की है वहाँ पे उस ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो मैं अपील करता हूँ, और वो आवाज़ सुनते हैं, उनसे अपील है कि जो सर आपने हमसे कमिटमेंट की है उसको पूरा करो। इन गरीब लोगों को जो है, ठीक है हमारे साथ पिछले सरकारों ने गलत किया था, वो आज अपनी जगह पे बैठे हैं। हमने आपको लाया था कि हमारी जो तरक्की होगी, आप हमारे साथ जो इंसाफ, उसकी गवर्नर से उम्मीद थी कुछ। हाँ, एलजी से उम्मीद है और यहाँ से एडमिशन से उम्मीद है। तो सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला करे, और हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा इस मसले को ना लटका जाए, वन टाइम इस इशू को सेटल किया जाए। अगर ऐसा इशू को सेटल नहीं किया जाता है, सरकार लड़ा ही चाहती है, तो रोडों पे आने के लिए भी हम गुरेज नहीं करेंगे। जैसे कोविड यहाँ पे नॉर्मल होता है, क्योंकि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं कोविड में, क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट, हमारे पास एसएल सर्विस है, हम लोगों को नहीं परेशान करना चाहते हैं। और अगर मजबूर उन्होंने कर दिया तो जैसे कोविड यहाँ पे नॉर्मल हालत होते हैं, और फिर से हम सड़कों पर हम दिखेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट है वो सड़कों पे मुलाजमों के लिए शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ 30 सेकंड टू में कह दीजिए जो। देखिए सर, विकास जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वक्त जो है हमारे साथ खड़े रहते हो। और उसके साथ साथ मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमेशा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डेली वेजेस के जो भी इशू होते हैं, तो ये हमेशा हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। और उसी सिलसिले में हमारे डिवीज़न डोडा के कुछ इश्यूज़ थे जिनको लेकर इन्होंने यहाँ विज़िट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिसर जो हैं इस कोविड के चलते जो हैं काफ़ी व्यस्त हैं, और वो कुछ मीटिंग्स में बिज़ी थे, जिसके कारण आज उनसे हमारी कोई भेंट नहीं हो पाई, ना ही वार्तालाप हो पाया। लेकिन मीडिया के ज़रिए मैं तमाम ऑफिसर साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी किसी भी ऑफिसर से कोई झगड़ा नहीं है। वो हमसे काम ले रहे हैं, हम काम करते हैं, और जब कहीं हमें कोई परेशानी आती है तो हमें उनके पास जाना है, उनको अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो बतानी है। तो ये लड़ाई हमारी डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो डेली वेजेस की लड़ाई है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर के 60,000 से ज़ायद काम करने वाले आरजी मुलाजमिन को उनका हक नहीं मिलता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, तो तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारे डोडा डिवीज़न के कुछ 2-3 इश्यूज़ थे, जैसे लैंड ओनर की सैलरी का इशू है, उस इशू को भी जो है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने टेकअप किया हुआ है। और आगे भी हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे जब तक इनका मसला हल नहीं होता है। और उसके अलावा जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करवाने की और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेने की, तो इन इश्यूज़ को लेकर हम आगे कंटिन्यू जो है अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
और मैं एक बार फिर स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी का थैंक्स करता हूँ जो उन्होंने डोडा का विज़िट किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इन सब लोगों को यही उम्मीद है कि कम से कम जो पीएमओ में बैठे हुए मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो सिर्फ हमेशा ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले साल जो हमारे साथ एक मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद भी जो है हमारी कहीं नहीं सुनवाई हुई। कम से कम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। 60,000 के साथ बहुत सारे परिवार भी जुड़ा हुआ है, बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से ये सब चीज़ें हो जाए, क्योंकि हमें ये दोबारा से सड़कों के किनारे ना दिखें। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कोविड की महामारी जैसे ही थोड़ी सी शांत होती है तो हम जो है